Students, today we are going to discuss our new chapter, that is chapter number 10, light, reflection and refraction. Students, reflection and refraction, both phenomena are different, and we will discuss in detail these two phenomena in this chapter. This chapter teaches us what is reflection and refraction. On your page number 1, it is given here at the down, reflection of light. स्टूडेंट 8th क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन मीन्स अगर कोई सेम प्लेन मिरर है, उसके ऊपर कोई लाइट आ रही है तो वो लाइट उसी एंगल से वापस लौट जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. सी हियर, माना कि ये कोई एक प्लेन मिरर है, यहाँ इसका पॉलिश्ड सरफेस है. अगर कोई इंसिडेंट रे इस प्लेन मिरर पर ऐसे आ रही है, इट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, और ये यहाँ प्लेन सरफेस से बाउंस बैक होकर वापस चली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. अगर हम बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो जो हमारा लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल. सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन प्लेन सरफेस. इट इज़ अवर सेकेंड लॉ. सो स्टूडेंट्स, अगर हम पेज नंबर 2 पर देखें, पेज नंबर 2, here it is. It has been written here, the law of reflection. The angle of incidence is equal to the angle of reflection, and second law is the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. These two laws shows the reflection of light. Students, इस लॉ के अलावा वन मोर थिंग इज़ देयर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कभी आपने देखा होगा कि कहीं दूर मोटरसाइकिल खड़ी है, जैसे माना कि आपके स्कूल के स्टैंड पर मोटरसाइकिल खड़ी है और आपके क्लासरूम में उस मोटरसाइकिल के साइड मिरर से आपके क्लासरूम में एक लाइट आ रही है जिसको हम चलका कहते हैं. वो जो फिनोमेना कहलाती है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन. इसी तरह से आपने कभी बचपन में, अगर ग्राउंड में आपका दोस्त खड़ा है और आप किसी विंडो में खड़े हैं और आपने अपनी विंडो में एक छोटा सा मिरर लेकर सनलाइट के थ्रू, सनलाइट के डायरेक्शन में उसको रखकर उसके फेस पर कोई चमक डाली है और वो परेशान हुआ है, दैट इज़ दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन. और कभी आपने देखा होगा कि बाल्टी में अगर हम कोई छड़ी डाल देते हैं, कोई डंडी डाल देते हैं, तो वो हमें कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है. दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन. सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी डिस्कस मोर अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, कभी आपने स्पून में अपने चेहरे को देखा होगा. जब आप स्पून को थोड़ा पास करते हैं तो आपको कैसा दिखाई देता है, जब स्पून को थोड़ा दूर ले जाते हैं तब आपको अपना फेस कैसा दिखाई देता है, नाक कितनी मोटी दिखाई देती है, दांत कितने बड़े दिखते हैं. इस तरह से आप प्रैक्टिकल करके आपने देखा ही होगा. तो स्टूडेंट्स, इट्स डिपेंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है तो इमेज डिफरेंट होगी. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज है तो इमेज डिफरेंट होगी. देखिए, यहाँ आपका स्फेरिकल मिरर दिया है. स्फेरिकल मिरर मीन्स मिरर अगर हम देखें तो स्फेरिकल मिरर इस शेप में होगा. अगर हम इसका यहाँ से एक पार्ट कट कर लें, इस पार्ट को हमने कट कर लिया, और अगर हम इस सरफेस पर पॉलिश करें तो हमारी ये वाली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली होगी, ये साइड. ये एक कर्व जैसी दिखाई दे रही है आपको, कर्व्ड सरफेस है ना, ये गुफा जैसी दिखाई दे रही है. इसलिए इस वाले मिरर को हम कॉनकेव कहेंगे क्योंकि इसमें केव है.
और अगर आपने इसको इस स्फेरिकल मिरर को इधर से कट किया और आपने देखा कि ये ऐसे रखा हुआ है और इसका ये साइड पॉलिश्ड है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो गई? ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस वाले मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? वन मोर थिंग, अगर आपने कोई स्फेरिकल मिरर देख लिया और आपने देखा कि इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, और जब आपने इस मिरर को यहाँ से कट किया और ये टुकड़ा आपने यहाँ रख लिया, अब आपको ये सेंटर पॉइंट यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सेंटर पॉइंट कहीं तो है। ये जिस स्फीयर से हमने कट किया है, जिस भी स्फीयर से हमने कट किया है, उसका कोई एक सेंटर पॉइंट तो होगा। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ से इस मिरर के जिस स्फीयर का ये टुकड़ा है, उसका अगर हम सेंटर पॉइंट देखें, है ना, तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर उसका ये पॉइंट कहलाता है, जिसको हम C से शो करते हैं। स्टूडेंट्स, जो एक आपका मिरर है, उसका जो बीच का पॉइंट है, उसको हम कहते हैं पोल, जिसे हम P से शो करते हैं। अब आपने देखा कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड पोल, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं। स्टूडेंट, कभी आपने देखा या किया होगा कि एक मार्केट में एक मिरर मिलता है इस टाइप से, मैग्नीफाइंग ग्लास। स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखेंगे हमारे दोनों लॉ कैसे काम करते हैं। ये हमारा स्फेरिकल मिरर का एक पीस है जो कॉन्केव मिरर के रूप में हमने लिया है। अगर इसका मेन एक्सिस, इस मेन एक्सिस पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C और मिरर का एक मिड पॉइंट P पोल है, अगर कोई इंसिडेंस रे इस मिरर पर पैरेलल आती हैं, तो वो एक फिक्स पॉइंट से होकर बाउंस बैक होकर वापस चली जाती हैं। वो जितनी भी इंसिडेंस रे आती हैं, वो किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, जिस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो हमारा जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर हम पेपर पर होल्ड करके रखें कुछ देर के लिए और उसको सनलाइट से उसका रिफ्लेक्शन एक पेपर पर बनाएं, तो वो पेपर थोड़ी देर में बर्न होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जितनी भी सनलाइट है, वो सब उस मिरर के फोकस पॉइंट से पर इकट्ठा हो जाती है, जिससे उस पर बहुत तेज हीट पड़ती है और वो पेपर बर्न होने लगता है। हियर, और अगर हम एक कॉन्वेक्स मिरर लें, उसका जो बल्जिंग एरिया है, उस पर अगर लाइट रेज आ रही हैं, वो भी बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट होती हैं, ये देखिए। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम रहते हैं, और जो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल, ये तीनों एक सेम सरफेस पर एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ वो हर जगह काम करता है।